इलेक्शन कमीशन ने 2024 के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। आम इंतखाबात के लिए 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपील अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात होगी। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोहर सबत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को इलेक्शन केस पर मजीद समाअत से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के बाद हुक्म। काजी फाजीसा ने हुक्मनामा तहरीर कराया। हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को आज रात इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन की तारीख लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आने वालों में पीटीआई भी शामिल थी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान को काम से रोका। सिंगल बेंच के फैसले से पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन का काम रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुनाफी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने हदूद से तजावुज किया। अदालत ने कहा था जमहूरियत को डीरेल करने की इजाजत किसी को ना दी जाएगी, लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। उमर न्याजी के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसी पार्टी के वकील हैं जो इलेक्शन कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। ये वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। एमक्यूएम के अमीनुल हक कहते हैं फैसले को खुशदिली से तस्लीम करते हैं। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन से पहले आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इसहाक डार का ट्वीट, मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। 20 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 9 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 15 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 16 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 17 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। पोलिंग डे 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसहाक डार के शेड्यूल मुतालिक ट्वीट की तरदीद कर दी। इसहाक डार ने मीडिया पर खबर चलने के बाद ट्वीट डिलीट कर दी। कहा साबिक सेनेटर ने इंतखाबी शेड्यूल मुझे भेजा था, मैंने सोशल मीडिया पर इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने 13 दिसंबर को दिया। सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने इस्तीफे में जाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ने का जिक्र किया। नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। निगरान सूबाई वजीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। निगरान मुशीर बराए माइंस एंड मिनरल्स उमैर मोहम्मद हसनी भी अपने ओहदे से मुस्ताफी। आइंदा इलेक्शन में चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। जराये के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। कीमतों में कमी का इतलाक आज से होगा। निगरान वजीर आजम ने वजारत खजाना की पेश करदा समरी की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ की अमरीकी हुकूमत व अस्करी हुकाम से मुलाकातें, अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लाइट जे ऑस्टन से मुलाकात की। नायब अमरीकी वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइंडर से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात की। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया में भी शिरकत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान कम्युनिटी की मुल्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुस्बत किरदारों और कोशिशों को सराहा। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद समेत 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब नोटिस जारी होने वाली शख्सियात में साबिक ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इन 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, इनको दिफा का मौका मिलना चाहिए। अगर ये अफराद चाहते हैं तो वो अदालत में आकर अपना दिफा कर सकते हैं। जनरल बाजवा के बारे में बातें तो सुनाई हैं, अभी तक कोई कड़ी जनरल बाजवा से नहीं जुड़ रही, इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकते। केस की समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे, किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। कभी तो मुल्क में सच सामने आएगा। क्या 70 से जो हो रहा है उसका अजाला ना करें, अब मर्जी हमारी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप फर्दे वाहिद का केस ले आएं और बाकी किसी का ना देखें। जब हमारे पास आइन है तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर आपने ये किया तो आइन, अदलिया और जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला होगा, इसका हम फिर नोटिस लेंगे। हमने आईनी इदारों को हुक्म दिया कि इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करें। मसला ये है कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज कर दिया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा मौजूदा बेंच जजेस की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। एतराज बेंच के मेंबरान पर नहीं, तश्कील देने के तरीक़ाकार पर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा एतराज अलग से मुतफरिक दरख्वास्त में दायर करें। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क रवाना होंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद आज कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 हफ्तों तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के फैसला लिखवाने के दौरान खातून वकील रोस्ट्रम पर आ गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने खातून वकील को झाड़ पे लाते हुए कहा कि आप कौन हैं, कैसे फैसले के दरमियान बोल रही हैं, पीछे जाकर बैठे। दोबारा ऐसी हरकत की तो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। आरओज और डीआरओज की इंतजामिया से तैनाती का मामला। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 18 दिसंबर को होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। पेशावर हाई कोर्ट में अदलिया की जेर निगरानी इंतखाबात कराने के लिए दायर पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए इस वक्त इंतजामिया का कोई और काम नहीं है, सिर्फ 3 MPOs के ऑर्डर्स जारी कर रही है। सूबे में 700 से जायद 3 MPOs के ऑर्डर जारी किए गए। इलेक्शन में 1 दिन की भी ताखीर नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी से आरओज और डीआरओज चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमारी इस्तदा थी कि आरओज और डीआरओज जुडिशरी से हों। जुडिशरी के आरओज और डीआरओज असर रसूख से पाक होते हैं।
इलेक्शन कमीशन खुद ही इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने लगा। DROs और ROs की ताजुनाती इंतखाबी शेड्यूल से 60 रोज कबल करना जरूरी नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को जारी करना था। ताजुनाती ताखीर और खिलाफे कानून की गई। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक गैर मामूली हालात में ताजुनाती में ताखीर के लिए इलेक्शन कमीशन वजूहात बताने का पाबंद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट ने 4 हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने ननकाना के 2 हल्कों NA 111 और NA 112 की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हल्का NA 35 कोहाट और NA 36 हंगू और अक्सई की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। अदलिया ने इलेक्शन कमीशन को ननकाना साहिब, कोहाट, हंगू और अक्सई की हल्का बंदियों के हवाले से तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असरनो हल्का बंदी की हिदायत की। इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के NA 122 लाहौर की हल्का बंदी केस में रिमार्क्स, कहा आइंदा समाअत तक जवाब आने दें, फिर इस मामले को देखते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ताजुनाती का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हम बासपुर्स नहीं कर सकते। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रोशनी में अपने लाए अमल का ऐलान करेगा। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर सकता है। सियासी जमातों के रहनुमाओं को तनकीद का हक हासिल है। सानिहा APS की बरसी 16 दिसंबर 2014 को कौम के सीने पर लगा ऐसा घाव जिसकी दिलखराश यादें बरसों गुजरने के बाद भी ताज़ा। दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूमों के खून से ऐसी होली खेली कि दिल कांप जाए। इंसानियत से नाशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा नोटिस हो भी जाए तो क्या इस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है, इस बारे मुआवनत करना होगी। केस की समाअत मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंतखाबी निशान केस में हतमी फैसले से रोक दिया। इंतखाबी निशान केस में PTI को 18 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। PTI की जिमनी दरख्वास्त पर जस्टिस शकील और जस्टिस फहीम वली ने समाअत की। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर अदालत ने इंतखाबी निशान केस को इंट्रा पार्टी केस के साथ मुंसलिक करके समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग को बड़ा झटका। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब खान ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली। सरदार मेहताब का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का फैसला। NA 16 खैबर पख्तूनख्वा से इंतखाबात लड़ेंगे। सरदार मेहताब के पार्टी की सूबाई क़यादत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात, कहा सूबे में लीगी क़यादत अपनी ज़ात का सोचती है। नवाज शरीफ से असूली इख्तलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून में मुनाफिकाना सोच और रवैया अहम हो गया है। नवाज शरीफ के पास कमजोर टीम, मुआशी बहरान का हल मुश्किल है। सियासी जमातों का मंशूर मार्केटिंग से ज्यादा कुछ नहीं। दौरान इद्दत निकाह केस में अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि बुशरा बीबी की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर किया जाता है। हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बुशरा बीबी बतौर जमानत 50,000 रुपए मालियत के जाती मचलके जमा कराएं। जेल सुपरिटेंडेंट आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन PTI की हाजिरी को यकीनी बनाएं। शिकायत और दीगर दस्तावेजात की नकूल फरीकैन को फराहम। केस की आइंदा समाअत 18 दिसंबर को होगी। उमर अयूब के केसों की तफसील फराहम करने के केस में DG FIA और ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला तलब। FIA और नैब ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, ये कैसे मुमकिन है कि FIA को मालूम ना हो कि उनके खिलाफ केस है या नहीं। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केसेस की तफसीलात की फराहमी के लिए उमर अयूब की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है।
लाहौर हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के अहकामात पर होम सेक्रेटरी समेत दीगर को 18 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए, शेर अफजल मरवत से कोई मुलाकात करना चाहता है उसके लिए दरख्वास्त दे। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया, नजरबंदी बदनीयती पर मबनी है। सियासी बुनियादों पर शेर अफजल मरवत को नजरबंद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत सील करदा कैफों की इंतजामिया की जानिब से सीलें तोड़ने पर बरहम। वकील ने कहा कि कर दें सब कुछ सील, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत को धमकी लगा रहे हैं, हमारा मकसद कारोबार बंद करना नहीं। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले कैफे सील करके इंतजामिया को जेल भेजें। 10 बजे की पाबंदी का बयान हल्फी जमा कराने वाले कैफे खोल दिए जाएं। बयान हल्फी के बगैर इंडस्ट्री यूनिट्स को डीसील ना किया जाए। महकमा माहौलियात के हुकाम ने बताया कि आलूदगी फैलाने वाले 114 इंडस्ट्री यूनिट्स सील कर दिए। अदालत ने कैफे और रेस्टोरेंट मालिकान को बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। महंगाई का जिन काबू न हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 43.16% पर मौजूद। एक हफ्ते में 19 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया सस्ती, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी 8 रुपए 15 पैसे, दर्जन अंडे 8 रुपए 3 पैसे, मटन 2 रुपए फी किलो और 20 किलो आटे का थैला 4 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। निगरान वजीर तवानाई ने जनवरी में गैस की लोड शेडिंग ना करने की नवीद सुना दी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है, जनवरी के लिए LNG का कार्गो खरीदा है। गैस की सप्लाई तवातुर से जारी रहेगी। मुल्क में क्रॉस सब्सिडी को खत्म करना होगा। पावर सेक्टर में फिक्स चार्जेस होने चाहिए। इस तरह सर्दियों और गर्मियों के रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली की चोरी को काबिल गिरफ्त जुर्म बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस पर दस्तखत हो चुके हैं, जल्द ही लागू हो जाएगा। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील अधा में फायरिंग से 12 खवातीन शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खवातीन टीपू पहाड़ी के जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। जख्मी खवातीन को BHQ मकीन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, रियर एडमिरल शहजाद हामिद और रियर एडमिरल अजहर महमूद शामिल हैं। तरक्की पाने वाले तीनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं।